Hello student, we are going to continue with the nomenclature. Now after alcohol we have aldehyde RCHO. C1 का जो फर्स्ट मेंबर है SCHO, सेकेंड मेंबर हो जाएगा CH3CHO, थर्ड मेंबर हो जाएगा C2H5CHO. ठीक है, तो 1 कार्बन है इसलिए मैथ, प्राइमरी सफिक्स एन, ई हटा दिया अल, मैथेनल. 2 कार्बन है इसलिए एथ, प्राइमरी सफिक्स एन क्योंकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ओ से कोई मतलब नहीं है, कार्बन कार्बन बॉन्ड देखना होता है सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड के लिए, एथेन अल. इसी तरह से ये हो जाएगा प्रोपेनल. नेक्स्ट है कीटोन्स. कीटोन्स में क्या होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, तो हमारा फर्स्ट मेंबर हो गया CH3C डबल बॉन्ड O CH3. 3 कार्बन है इसलिए प्रोप, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है एन, ई हटा के आपको लगाना है ओन. सो दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन प्रोपेनोन. ठीक है, इसके बाद सेकेंड मेंबर में कार्बन का नंबर कितना हो जाएगा CH3CH2C डबल बॉन्ड O CH3 1 2 3 4. तो ये हो गया ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है एन और ये ब्यूटेनोन. नेक्स्ट मेंबर है CH3CH2CH2C डबल बॉन्ड O CH3. अब होमोलोगस सीरीज यहाँ सेम है क्योंकि CH3CO ग्रुप कॉमन चल रहा है. ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे आपको इसकी नंबरिंग करनी पड़ेगी क्योंकि ये यहाँ भी हो सकता था. तो ये हो गया पेंट क्योंकि 5 कार्बन है और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है पेंटेन, और C डबल बॉन्ड है इसलिए ओन, और ओन की पोजीशन है आपकी 2. इसका सेकेंड मेंबर, इसका जो आइसोमर है वो हो सकता था, ये तो होमोलोगस मेंबर हो गए, आइसोमर इसका होगा CH3CH2C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, नाम हो गया पेंटेनोन 3. 1 2 3 3 पे कीटोन है पेंटेनोन 3. राइट, इन दिस वे यू विल राइट देयर नेम्स. नेक्स्ट है एसिड्स. ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और इनका जनरल फॉर्मूला RCOOH. फर्स्ट 1 कार्बन का C1HCOOH, तो 1 कार्बन है इसलिए मैथ, एन ओइक एसिड, मेथेनोइक एसिड. CH3COOH 2 कार्बन हो गए इसलिए एथ, सिंगल बॉन्ड है सबके बीच में एन, ओइक एसिड, एथेनोइक एसिड. CH3CH2COOH 3 कार्बन एटम्स है यहाँ पर इसलिए प्रोप, एन क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड है, और ओइक एसिड प्रोपेनोइक एसिड. इस तरीके से आपको ये नोमेनक्लेचर करना होगा. ठीक है, तो ये आपको प्रैक्टिस करनी होगी तब आपको ये आएगा. ये इन्होंने यहाँ दिए हुआ है टेबल, एक बार पढ़ लीजिएगा, यही आपको सारा समझाया है. डबल बॉन्ड में इन और आइन लगाते हैं. हाउ मेनी स्ट्रक्चर आइसोमर कैन बी ड्रॉ फॉर द पेंटेन. आइसोमर क्या मीनिंग समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है आपकी बुक में. आइसोमर्स का मीनिंग होता है कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट देयर स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट एंड ड्यू टू द स्ट्रक्चर देयर प्रॉपर्टीज विल बी डिफरेंट. तो अब आपको इसमें पेंटेन के सारे आइसोमर्स बनाने हैं एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग. पेंटेन का मतलब हो गया जैसा अभी आपने पढ़ा है C5 एन है इसलिए फॉर्मूला फॉलो करेगा CnH2n+2, तो 5 2 10 + 12 H12. अब हम इसमें कार्बन के स्केलेटन ड्रॉ करते हैं पहले. तो दिस इज फर्स्ट स्केलेटन, सेकेंड स्केलेटन इज पॉसिबल C 4 कार्बन की चेन है और ये मैंने यहाँ पे 1 कार्बन लगा दिया. दूसरा पॉसिबल है C और 2 कार्बन मैंने यहाँ पे लगा दिए. ठीक है, तो ये 3 आइसोमर पॉसिबल है. 5 कार्बन की चेन 4 की है तो कार्बन हमने यहाँ लगा दिया साइड चेन, यहाँ लगाएंगे तो भी वही बात है और यहाँ लगाएंगे तो भी. दूसरे में हमने 3 कार्बन की चेन कर दी और 2 हमने लगा दिए. ये है कार्बन स्केलेटन. अब हम इनकी बैलेंसी सेटिस्फाइड करते हैं. कार्बन की बैलेंसी 4 है, ये आपको लर्न कर रखनी है. तो 1 है इसलिए यहाँ पे 3, 1 2 तो यहाँ 2, 1 2 यहाँ 2, 1 2 यहाँ 2 और यहाँ 3. यहाँ सब पे 3 आएगा क्योंकि सबकी केवल एक ही बैलेंसी सेटिस्फाइड है. यहाँ 1 है इसलिए 3, यहाँ 2 है इसलिए 2, यहाँ 2 है इसलिए 2, यहाँ 3 और यहाँ भी 3. इसका नाम हो गया नॉर्मल पेंटेन या एन पेंटेन. ठीक है,
क्योंकि पेंटेन में कोई साइड चेन नहीं है, इसलिए दिस इज नॉर्मल पेंटेन और एन पेंटेन। ये हो गया, टर्मिनल कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप हैं, तो इसलिए ओल्ड नेम होगा इसका आइसोपेंटेन, और IUPAC नेम होगा जिधर से चेन पास है उधर से नंबरिंग शुरू, 1 2 3 4, तो ये हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, राइट। अब 3 मिथाइल 3 है चेन में, तो ये है प्रोपेन, और इसमें सेकंड पोजीशन पर 2 मिथाइल हैं, तो आप लिखेंगे 2 2, यानी दोनों को अलग अलग नाम देंगे, फिर हाइपर लगाएंगे, डाई मिथाइल, ठीक है, तो इसका नाम हो गया 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लीड टू द ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड वी सी अराउंड अस? दे हैव पावर ऑफ कैटेनेशन and they have property to form the multiple bonding with the same atom, same carbon atom, and with other atoms also. और भी बहुत हैं, small in size and all valencies are similar. So these are the so many reasons by which they are able to prepare, carbon is able to prepare large number of compounds. What will be the formula and atom dot structure of cyclopentane? ठीक है, अब आपको cyclopentane बनानी है, यानी कि 5 कार्बन इन साइकिल, राइट। अब पेंटेन है, एन लगा हुआ है, तो इसका मतलब इसके बीच में सिंगल बॉन्ड, क्योंकि सेचुरेटेड है, लेकिन ये जो CnH2n+2 फॉर्मूला उसको फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड है, वो ओपन चेन के लिए कंपाउंड फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसकी बैलेंस सेटिस्फाइड कर दीजिए, CH2 CH2 CH2, ये 2 ऑलरेडी भी सेटिस्फाइड है, तो ये बन गई आपकी साइक्लोपेंटेन। अब ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब आप इसको डॉट फॉर्मूला बनाना है, तो डॉट फॉर्मूला का मैंने आपको तरीका बताया था कि जितनी भी सिंगल बॉन्ड्स हैं उनको आप बॉन्ड पेयर में बदल दीजिए, ये बदल दी। अब इनके पास, सबके पास 2-2 हाइड्रोजन है, यही है, और सबके बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर बना दीजिए, राइट। अब इनके ऑक्टेट कंप्लीट कीजिए, ये C का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये हाइड्रोजन का डुप्लेट, क्योंकि इसमें मैक्सिमम कैपेसिटी 2 की होती है, ये कार्बन का ऑक्टेट, और ये हाइड्रोजन के डुप्लेट, ये कार्बन का ऑक्टेट, ये हाइड्रोजन के डुप्लेट, ये कार्बन का ऑक्टेट, ये हाइड्रोजन के डुप्लेट, ये कार्बन का ऑक्टेट, और ये हाइड्रोजन का डुप्लेट। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला आपको साइक्लोपेंटेन का ड्रॉ करना है, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने, एथेनोइक एसिड, अब अभी आपने नाम लिखा था, अब उल्टा करना है, एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड का मतलब है एथ है इसलिए 2 कार्बन, एन है इसलिए सिंगल बॉन्ड, ओइक एसिड है इसलिए एक कार्बन को COOH में बदल दीजिए। अब इसको बैलेंस कर दीजिए, क्योंकि जो कुछ दिया गया है वो आप कंप्लीट कर चुके हैं। इसकी 1 वैलेंसी, तो यहाँ 3 हो गए, और इस कार्बन की पूरी वैलेंसी सेटिस्फाइड है, CH3 C+OH 1 2 3 4, राइट। नेक्स्ट है ब्रोमोपेंटेन, तो आपको क्या बनाना है, पेंटेन बनानी है पहले, 1 2 3 4 एंड 5 ब्रोमोपेंटेन। अब चूंकि कुछ दिया नहीं है तो आप कहीं भी ब्रोमो लगा सकते हैं, हमने सपोज यहाँ ब्रोमो लगा दिया। अब इसको सेटिस्फाइड कर दीजिए, 3 2 2 1 एंड 3, दिस इज 2 ब्रोमोपेंटेन। अब आप इसके स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी बना सकते हैं, इसके बहुत सारे स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनेंगे, 1-2 मैं आपको बताती हूँ, जैसे CH3 CH2 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 Br, दिस इज 1 ब्रोमोपेंटेन, ठीक है। इसी तरह ब्रोमो को यहाँ कर दोगे तो ये बन जाएगा 3 ब्रोमोपेंटेन। अब आप इसमें साइड चेन लगा के ब्यूटेन बनाइए पहले, जैसे ये बनाया आपने। अब आप लगाइए, तो ब्रोमो को आप यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगाएंगे तो वही बात होगी, फिर यहाँ लगा सकते हैं, और फिर यहाँ लगा सकते हैं, और यहाँ भी लगा सकते हैं, राइट। तो इस तरह से इसके भी 4 आइसोमर्स बनेंगे, इसके 2 बने, अब इसके बनेंगे 4, नहीं इसके 3 बने, 1 2 और एक यहाँ पे 3 इसके बने, और इसके बनेंगे 4। तो इस तरह से डिफरेंट आप आइसोमर्स बना सकते हैं, बहुत सारे आइसोमर बन सकते हैं। नेक्स्ट है ब्यूटेनोन, तो ब्यूट यानी कि 4 कार्बन, 1 2 3 4, एन सबके बीच में सिंगल बॉन्ड, ओन
यानी किसी भी बीच वाले कार्बन पे, क्योंकि मिडिल ग्रुप है कीटोन, तो बीच वाले कार्बन पे आपने क्या लगा दिया, ऑक्सीजन। बैलेंस कर दीजिए और ये बन गया आपका ब्यूटेनोन। इस तरह से बनाते हैं, बहुत आराम से बनाइएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके।